जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.3 बता चुके हैं। अब चलिए देखते हैं इसके मिसलेनियस क्वेश्चन को। तो मिसलेनियस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक एग्जाम्पल छोड़े थे जो कि मिसलेनियस ही था, उसमें आते हैं। एग्जाम्पल नंबर शायद था वो 5। तो कह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि त्रिघाती बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 - 1 और -1/3 हैं। तो px बराबर क्या है? 3x³ - 5x² - 11x - 3। इसका शून्यक क्या दे रहा है? 3 - 1 और -1/3। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। एग्जाम्पल 5 जो आपका छोड़े थे वो अब बता रहे हैं। तो देखिए यह क्या कह रहा है, चूंकि यह इसके शून्यक हैं, यह जांच करने बोल रहा है कि बताइए यह इसका शून्यक है कि नहीं। शून्यक का परिभाषा आपको पहले पता होना चाहिए। शून्यक किसको कहते हैं? वैसा x का वैल्यू जो पॉलिनोमियल पे रखने पे क्या कर दे, पूरा पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो चेक करते हैं यह इसको 0 बनाता है कि नहीं। तो सबसे पहले वी चेक डैट, हम जांच करते हैं कि आप इसको अपनी भाषा में जो लिखना है लिखिए, सिर्फ अच्छा लगना चाहिए। P3 बराबर, अब जो 3 इस पे जितना x है सब पे 3 धर दीजिए। 3 गुने 3 का क्यूब -5 गुने 3 का स्क्वायर -11 गुने 3 -3। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आ गया आपका, माइनस 3 तिया 9 पचे 45 हो गया, -45 माइनस 11 तिया 33 और फिर -3। सॉल्व करिए इसको। 81 माइनस सब है तो सब जुड़ जाएगा। तो 3 3 6 6 5 11 की 1 बाकी 1 3 1 4 4 8 81 81 0 हो गया। तो चूंकि 0 आ गया तो यह इसका शून्यक है। फिर उसके बाद देखिए अगेन या पुनः, अगेन लिखिए पुनः लिखिए, बात एक ही है। क्या धरना है? p - 1। तो -1 धरते हैं। तो 3 गुने -1 पे क्यूब -5 गुने -1 पे स्क्वायर -11 गुने -1 11 गुने -1 -3। यहाँ पे लिख देते हैं इधर इसको, इक्वल टू 81 - 81 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पुट करने पे हम देखते हैं क्या आता है। तो 1 पे क्यूब आ गया, -1 पे क्यूब आ गया तो -1 ही होगा, तो हो गया आपका -3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर होता है +1, तो +1 गुने 5 क्या हो गया? माइनस में 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल था। अब देखिए -11 है गुना -1 है, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 11, फिर उसके बाद -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ +11 है और यहाँ पे -5 -3 8 -8 हो गया। अब -3 8 3 11, तो +11 -11 0 हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अगेन p - 1/3। ठीक है, -1/3 रखते हैं। तो 3 गुने -1/3 पे क्यूब -5 गुने -1/3 पे स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। चलिए देखते हैं क्या आता है। इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 गुने -1 बटे क्या होगा 27। अब देखिए यहाँ स्क्वायर हो गया -1/3 का, तो हो जाएगा -5 इंटू 1/9। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11/3 और फिर यहाँ पे -3 है तो -3 उतार दिए।
अब इसको सॉल्व करते हैं इधर नीचे, तो क्या होगा -1/9 आपका हो जाएगा, फिर -5/9, फिर आपका हो जाएगा यहाँ देखिए 3 तिया 9, -9 हो गया और 11 में 9 गया, कितना बचेगा आपका 2 प्लस 2/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका बेस सेम है तो बेस सेम रहने दिए। अब -5 -1 क्या होगा -6 प्लस 2/3। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब देखिए प्लस 2/3 -2/3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो चूंकि तीनों को रखने पे क्या आ गया मेरा पोलिनोमियल 0 आ गया, तो इसका अर्थ है यह तीनों क्या है, इस पोलिनोमियल का शून्यक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 3 -1 और -1/3 दिए हुए पोलिनोमियल का क्या है, बहुपद का शून्यक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सो 3 -1 and -1/3 are the zeros of the given polynomial। ठीक है, उतना सा लिखने के बाद अब क्या कर रहा है, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करने बोल रहा है। तो अब लिखेंगे वो जो स्टेटमेंट आपको अभी बताए, वह लिखने के बाद लिखेगा कि माना दिया हुआ पोलिनोमियल लेट द गिवन px be px is the form of, किस फॉर्म का होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का है। हिंदी वाले लिखेंगे माना दिया हुआ बहुपद की जगह पे हम px सिर्फ लिख रहे हैं, आप बहुपद या पोलिनोमियल इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का है। यहाँ पे लिखिएगा देन, तब देखिए a बराबर क्या होगा 3, b बराबर क्या होगा, तुलना करिए दोनों में, तो b बराबर आता है मेरा -5, c बराबर देखिए क्या होगा -11 और d बराबर क्या होगा आपका -3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तुलना आप कर दिए और जो जो आपका a b c d का वैल्यू था उसको हम लिख दिए। अब उसके बाद देखिए अब आगे, अब चूंकि यह शून्यक है तो यहाँ पे फिर से मान लीजिए लेट अल्फ़ा इजिकल टू 3, बीटा इजिकल टू -1 एंड गामा इजिकल टू -1/3। लेट के जगह पे माना लिख दीजिए और एंड के जगह पे और लिख दीजिए, इतना सा कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद देखना है क्या आता है। तब ना अब क्या है फॉर्मूला, अल्फ़ा चूँकि लिखिएगा, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू -b/a। अब दोनों को पुट करिए दोनों जगह पे, या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा देखिए क्या आ रहा है मेरा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इजकल टू b/a क्या है आपका देखिए तो -b/a, तो -5 का माइनस क्या होगा +5/a क्या है 3। अब इसको और सॉल्व करिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस छूट गया है, तो 3 - 1 क्या होगा 2। अब देखिए 2 और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है -1/3, फिर से आपको बताए हैं। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5, 5/3। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल 5/3 बराबर 5/3। इसको घेर दीजिए। फिर उसके बाद लिखिएगा, इसको उतारने के बाद इसको नोट करिए, अरे
अच्छा रहने दीजिए, हम देख के लिख लेंगे। फिर यहाँ पे लिखिएगा अगेन। हम क्या पढ़े हैं, चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू क्या होता है आपका C/A। तो पुट करिए अल्फ़ा इंटू, इधर लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए अल्फ़ा इसको मन है तो 3 गुने -1 प्लस बीटा इंटू गामा -1 गुने -1/3 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा तो -1/3 इंटू 3 इजकल टू C/A क्या है आपका, देखिए तो ABC, हाँ तो C क्या होगा मेरा -11/A क्या है 3। अब इसको ज़रा सा देखते हैं, तो आपका आया -3 प्लस माइनस गुना माइनस प्लस होता है 1/3 प्लस, अब देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा -1, तो -1। अब देखिए माइनस माइनस एक जाति वाला को एक जगह लिख दीजिए, पहले इक्वल टू -11/3 लिख देते हैं। अब माइनस माइनस 1 एक जाति है तो इसको लिख देते हैं -4 प्लस 1/3। अब हम जानते हैं इसको सॉल्व करने, 3 चौके 12, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -12 होगा, अब +1 तो +1 क्या होगा -11, और जो नीचे है उसको लिख देना है, तो -11/3 इक्वल टू क्या है -11/3, इसको घेर दीजिए। अब फिर उसके बाद आप लिखिएगा अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आता है आपका -D/A। ये सब नोट कर लीजिएगा। तो -D/A आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 3 गुने -1 गुने -1/3 इजकल टू D आपका क्या है -D है, तो यहाँ देखिए D आपका -3 है, तो -3 का माइनस क्या होगा +3/A क्या है आपका 3, तो ये तो 1 हो गया। अब देखते हैं ये 1 होता है कि ना, तो देखिए यहाँ -1 गुना -1/3 क्या हो जाएगा +1/3, तो 3 गुने 1/3 इजकल टू 1। अब देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ हो गया 1 बराबर 1, हो गया आपका शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित। सो LHS बराबर RHS सब में लिखते जाइएगा। आपका हो गया प्रूफ, और नहीं भी लिखिएगा तो ऐसा आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया 5 नंबर आपका एग्जाम्पल समाप्त। अब आगे आपका देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, वह एग्जाम्पल था, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनके शून्यक है। अब प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो उसी प्रकार आपको करना है। देखिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन ही है, बहुपद दिया हुआ है, 3 गो उसका शून्यक है, उसमें सत्यापित पहले चेक करना है शून्यक है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करिए, अगर 0 आता है तो वो उसका शून्यक है, तो हो गया मेरा। और फिर उसके बाद जब शून्यक आ गया तो फिर उसके बाद आप दे दीजिए, मानिएगा कि माना कि दिया हुआ बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का है। अब फिर उसके बाद मानने के बाद आप तुलना करके देख लीजिएगा a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है, d बराबर क्या है। फिर उसके बाद आप जब मान लीजिएगा तो फिर उसके बाद आप लिखिएगा चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b है, उसे फॉर्मूला पुट करते जाइए, LHS RHS देखिए इक्वल हो गया तो सत्यापित हो गया, और इक्वल होना है। आप सब चीज़ सही बनाइएगा तो ये सब कुछ नहीं है सवाल। तो उम्मीद करते हैं आपसे 1 नंबर का दोनों सवाल बन जाएगा। एक दूसरा सवाल देखते हैं, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, हाँ ये सवाल हमको बनाना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन। एक त्रिघात बहुपद आपको प्राप्त करने बोल रहा है, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने बोल रहा है जिसका शून्यकों का योग और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों के गुणनफलों का
के गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है 2, आपको बहुपद मान लेना है। कौन बहुपद निकालना है? त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद लिखना है, लेट द क्यूबिक पोलिनोमियल, px लिख देते हैं पोलिनोमियल की जगह पे, आप समझ जाइएगा, बी द फॉर्म, या बी की जगह पे इज द फॉर्म लगाइए, इज द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हो गया। अब देखिए, फिर से मानना है, अगेन लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स जीरोज। इतना सा लिखने में कोई तकलीफ है नहीं। माना कि त्रिघाती बहुपद की जगह पे हम px लिख रहे हैं, आप बहुपद लिखिएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का है। ठीक है। पुनः माना अल्फा बीटा तथा गामा इसके शून्यक हैं। अब देखिए, गिवन यानी दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है। अब देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों को दो दो करके गुणनफलों का योग क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू क्या है -7, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू क्या है -14। ठीक है सर, ये तो किताब वाला हमको दिया है, लेकिन आप क्या जानते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको लिखना है बट वी नो डेट, बट वी नो डैट, लेकिन हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू -b/a। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, या तीर वाला बराबर भी दे सकते हैं, 2 बराबर -b/a। और आप क्या जानते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू c/a, या तीर वाला बराबर देके आप क्या लिख सकते हैं -7 बराबर c/a। चलिए इसको नोट करिए। तो और आप क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू -d/a, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, -14 इजकल टू -d/a, माइनस माइनस कट जाएगा। चलिए बीच वाला मिटा रहे, ऊपर वाला सब मिटा देते हैं। अब देखिए 2 बराबर आया -b/a, आपका
-7 बराबर आया C बाय ए और आपका 14 बराबर आया D बाय ए। तब अब हमको एज्यूम करना है, अब बहुपद बोल रहा है ज्ञात करने, तो बहुपद इसमें अनेक प्रकार का बन सकता है। a बराबर 1 के लिए अलग बनेगा, a बराबर 2 के लिए अलग बनेगा, a बराबर 3 के लिए अलग बनेगा, यानी a का मान आप पुट करते जाइए, बहुपद आपका अनंत बनता जाएगा। लेकिन हम सबसे सरल रूप में बनाएंगे यदि a बराबर 1, इफ a बराबर 1 देन, यदि a बराबर 1 होता है तब देखिए क्या होता है बाकी सब चीज़। a अगर 1 होगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इधर भेज दीजिए, b इक्वल टू -2। फिर देखिए c क्या होगा, a बराबर 1 तो c इक्वल टू -7। d देखिए क्या होगा, a बराबर 1 तो d इक्वल टू 14। यहाँ पे एंड दीजिएगा, लास्ट वाला चीज़ है। तो यदि और इसलिए px इक्वल टू क्या होगा, अब जो आप फॉर्म का लिखे हैं उसको लिख दीजिए, ax क्यूब, तो a के जगह पे 1 है तो x1 इंटू एक्स क्यूब दे दीजिए, प्लस bx स्क्वायर, तो b क्या है -2 और x स्क्वायर दे दीजिए, प्लस cx, तो c है आपका -7, x दे दीजिए, प्लस d, तो d आपका है 14 इक्वल टू क्या लिखेगा, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। आंसर हो गया। आप a बराबर 2 के लिए भी अलग बहुपद निकाल सकते हैं, जो आपको निकालना है निकालिए, हम a बराबर 1 के लिए निकाल दिए। यह हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला 3 नंबर, यदि बहुपद x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका शून्यक क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी और a है। तो a और b को हमको फाइंड करना है। अब देखिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरीका को जानिए। बच्चे के मन में एक सवाल आएगा, सर चूंकि यह शून्यक है तो इसमें px पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, वैसे भी a निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है। देखिए आपका मन में जितना सवाल आए, जितना तरीका से आप बनाना चाहें, आप प्रयास तो जरूर करिए, इतना तो हम जरूर कहेंगे। आप करके एक बार देखिए, गलत होगा उससे कोई दिक्कत ना है, आपको रास्ता का पता तो चल जाएगा कि वह रास्ते में क्या है और वह रास्ते में क्या है। सिर्फ साफ रास्ता में चलने की कोशिश नहीं करिए, थोड़ा कांटा वाला है तो उसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करिए कि क्या होता है। तो आपका दिमाग में ठीक आया कि सर चूंकि यह शून्यक है तो इसमें पुट करने पे क्या आएगा, 0। तो p के जगह पे a माइनस बी रख देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, a माइनस बी पे होल क्यूब -3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब आ गया और इसका आपका जो समीकरण बनेगा, जो एक्सप्रेशन आएगा वो थोड़ा सा टफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्यूब वाला a क्यूब आएगा, b क्यूब आएगा, आपको थोड़ा सा क्यूब वाला चीज़ से डील करना होगा, तब आपको a और b का मान निकालने में दिक्कत हो सकता है। तो इसका उपाय क्या है, आप ऐसा चीज़ सोचें कि हमको छोटा से छोटा चीज़ प्राप्त हो और हम उससे a b का मान निकाल लें। इससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में आएगा तो आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। तो इसको हम सरल तरीका क्या है वह देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
यदि आप प्रयास करें तो। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, हम मान लिए कि यह जो दिया हुआ बहुपद है, आप वो सब चीज़ लिख लीजिएगा, यह ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का है। अब सर बड़ी a b c d क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे छोटी a b दे चुका है शून्यक के रूप में। यदि हम ये लिख देते तो फिर आपका शून्यक और कोफिशिएंट एक जैसा लगने लगता और आप उझरा जाते। इसीलिए हम इसको बड़ी a, बड़ी b, बड़ी c, बड़ी d से लिखा दिए। अब देखिए हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है ना। चूँकि तो हम लिख देंगे क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी प्लस a इक्वल टू माइनस बी क्या है, यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा a का वैल्यू क्या आएगा। इसलिए a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर क्या आ जाएगा 1। हाँ अब देखिए इक्वल टू माइनस बी क्या है, -3, तो -3 का माइनस क्या होगा 3 बटे a क्या है 1, तो 3 बटे 1 3 के बराबर होता है, तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें से क्या होगा, b माइनस में है, b प्लस में है, घट गया, a 3a इक्वल टू 3, इसलिए a इक्वल टू 1। देखें कितना आसानी से आ गया, ये सिंपल समेशन के रूप में था तो इसको जोड़ करके हम a का वैल्यू निकाल लिए। और कहाँ आप उसमें पढ़ रहे थे कि इसमें a माइनस बी धरिए, फिर क्यूब करिए, फिर स्क्वायर करिए, फिर ताम झाम करिए, कॉमन लीजिए, घटाइए, गुना भाग करिए, बहुत पेचीदा में आप फंस जाते हैं। सॉल्व होने का होगा, लेकिन होता क्या है, देखिए बच्चे को दो चीज़ करना चाहिए, हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए और स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए, टीचर ये नहीं देखेंगे कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, 4 पेज में आंसर पुरा रहे हैं, वह स्मार्ट वर्क देखना चाहेंगे कि बच्चे सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं। आपका यह मेहनत नहीं देखा जाएगा कि आप कितना मेहनत किए, सफलता को देखा जाता है आप कितना जल्दी सॉल्व कर दिए, आप किस चालाकी से सॉल्व कर दिए, स्मार्टनेस को देखा जाता है। इसलिए हार्ड वर्क जरूरी है, आप हार्ड वर्क जरूर करिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम a इक्वल टू 1 निकाल। अब देखिए एक अगला फॉर्मूला सोचिए तो हम लिखेंगे अगेन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अब बच्चे के मन में आएगा, सर क्या हम अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन हमको उसके भी कंपैरिजन में ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट लग रहा था, तो हम शॉर्ट से भी शॉर्ट निकाल लिए। तो ये ज़्यादा छोटा हो गया, आपको आसानी होगा बनाने में। तो इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू रख दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए इक्वल टू माइनस डी क्या है देखिए तो -1। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a² माइनस बी स्क्वायर। अब इस पूरे पे a से गुना इक्वल टू -1। अब फिर से देखिए आपको a का वैल्यू पता चल गया है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर ए से ए तो यहाँ पे 1 होगा, 1 से गुना होने से कोई मतलब ना है, इक्वल टू -1। माइनस बी स्क्वायर को इधर भेजिए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, अब -1 को इधर लेते आइए हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं b² इक्वल टू 2, इसलिए b इक्वल टू √+-2 हो गया आपका a और b का वैल्यू पता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पॉलिनोमियल है का 2 शून्यक दिया हुआ है तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये वाला तो हम आपको बता चुके हैं, खाली देख लीजिए कैसे होगा। तो पॉलिनोमियल क्या है उसको छोड़िए, आपको बनाना तो होगा अब अपने से ही, सब हम बना लेंगे तो आपको देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। गाइड भी ऐसे बाज़ार में मिलता है, आप देख के छाप सकते हैं।
आपको खुद से मेहनत करना है। देखिए तो इसका शून्य क्या हुआ दिया हुआ है 2 ± √3। अब ये जो दिया है कुछ बच्चे को परेशान कर सकते हैं ये शून्य, इसीलिए आप समझ जाइए 2 जैसे देखिए जैसे √2 है ±√2 होता है, इसका अर्थ होता है कि √2 एंड -√2 दोनों। तो उसी प्रकार जैसे b का वैल्यू अभी आपका आया था ना ±√2, तो उसका अर्थ है √2 भी होगा आंसर और -√2 भी होगा। तो उसी प्रकार अगर इसका शून्यक दिया हुआ है 2 ± √3, तो इसका शून्य क्या है 2 + √3 एंड 2 - √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसको हम तोड़ दिए 2 भागों में, इसका अर्थ हो गया यह भी 0 है इस पोलिनोमियल का, यह भी 0 है। अब फैक्टर थ्योरम से हम जानते हैं यदि कोई 0 होता है तो x - 0 क्या होता है उस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो x माइनस पूरे में दे दीजिए 2 + √3 और x - 2 - √3। अब पूरे में ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि यह पूरा 0 है, यह पूरा 0 है, इसलिए x - 0 होता है, तो इसलिए x - ये पूरा कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो x - 2 - √3 होगा और यहाँ हो जाएगा एंड x - 2 + √3 हो जाएगा। हम आपको इतना सा सॉल्व करके क्यों दिखाए आपको बताते हैं। देखिए एक चीज़ आपको मिल गया जो आपको थोड़ा सा आसानी दे सकता है, क्योंकि यह भी इसका क्या है गुणनखंड है, यह भी इसका गुणनखंड है, तो ये दोनों का गुणनफल भी क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। तो देखिए x - 2 - √3 इंटू x - 2 + √3, यह दोनों का गुणनखंड क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। माफ कीजिएगा, यह दोनों का गुणनफल इसका गुणनखंड होगा। अब देखिए अब इसको कैसे करें गुना, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक फिर से, यहाँ पे हमको a + b इंटू a - b के रूप में कुछ दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए यदि x - 2 को हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो मेरा क्या फॉर्म का है a - b इंटू a + b, इसलिए हम इसको लिखेंगे a² - b², या इसको लिख सकते हैं x² - 4x + 4 - 3, या इसको लिखेंगे x² - 4x, 4 में 3 गया +1, आ गया गुणनखंड। अब यह गुणनखंड को इससे भाग दीजिए, 2 आपको छोटा छोटा चीज़ मिलेगा, उसको आप px = 0 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही x का वैल्यू पे वह दोनों x का जो वैल्यू आएगा वही उसका शून्यक होगा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI, जो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। ये वाला चूँकि हम बता चुके हैं इसलिए हम इसको सिर्फ तोड़ के दिखा दिए, बाकी बनाना है आप ही को। और ये लास्ट क्वेश्चन हमको खुद से बनाना होगा। चलो तो क्वेश्चन है आपका, एक पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक x² - 2x + k। इसको देखिए पहला बहुपद में दूसरा बहुपद से हम भाग देते हैं और शेषफल ही दे रहा है x + a, तो k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो पहले देखिए क्या है पॉलिनोमियल, x पे पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10, इसको भाग किससे देने बोल रहा है x² - 2x + k से। और ये कह रहा है कि आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, वह क्या आएगा
x प्लस a, तो k बराबर क्या, क्वेश्चन कर रहा है यही। देखिए अब ये तो किताब बता दिया कि शेषफल आपका x प्लस a आ रहा है, रिमाइंडर आपका। हम नहीं मानते, हम भाग देकर देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या शेषफल वही आता है। तो चलिए भाग देते हैं। क्या आपको भाग देने आता है? हाँ आता है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पे पावर 4, फिर माइनस 2k है, तो k का चूँकि वैल्यू कांस्टेंट कुछ आएगा, k का वैल्यू प्राप्त करने बोल रहा है, तो हो सकता है कि 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो k कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो 2k क्या है, एक कांस्टेंट है, तो 2k गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है तो माइनस 2k है, तो माइनस 2k एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख दिए। अब देखिए 1 मिनट रुक जाइए। टू एक्स है यहाँ पे, तो 2x गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब k गुने एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, k एक्स स्क्वायर, तो प्लस k एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये कट गया। ये देखिए 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब क्या होगा, माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो यहाँ घट के हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। आराम आराम से समझिएगा। 16x स्क्वायर माइनस k एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 16 माइनस k पे होल, 16 माइनस k को ब्रैकेट में लिए और एक्स स्क्वायर को अलग कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 16x स्क्वायर माइनस k एक्स स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 16 माइनस k, वही इसको लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं है, अब इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, माइनस 25x प्लस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब माइनस में है चूँकि यहाँ पे, तो माइनस से गुना कर दिए। अब किससे गुना करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 है यहाँ, और x से, माइनस 4x से गुना किया। तो देखिए क्या आया, माइनस 4x क्यूब। अब देखिए 2x गुना 4x, अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर। अब देखिए k है, तो k गुने 4x, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4kx, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसको सॉल्व जरा करते हैं, तो ये तो मेरा घट गया। अब इसको ध्यान से जरा से देख लीजिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन आया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने से कर लीजिएगा। तो 16 यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 8 माइनस k पे इसको होल ब्रैकेट दे दिए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका 16 में 8 गया, 8 माइनस k होल ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 25 है और यहाँ 4k है, तो यहाँ पे भी x हम कॉमन लेंगे, तो मेरा क्या आएगा, माइनस 25 माइनस 4k पे x। रुकिए हमको चेक करने दीजिए, माइनस 25x, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 4kx, हाँ सही है, ये आ गया। अब प्लस 10 का प्लस 10 आप उतार दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। हम जरा सा डायरेक्ट कर रहे हैं समय बचाने के लिए, आप अपने से तोड़ के करिएगा, फिर जो कॉमन आएगा उसको कॉमन बाहर ले लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, हम आपको क्या बोले थे डिवीजन एल्गोरिथम में, भाग तब तक देते रहिए जब तक आपका रिमाइंडर का पावर इसका डिवीजर के पावर से कम ना हो जाए। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, तो एक बार भाग और देना है। तो एक्स स्क्वायर को किससे भाग देंगे, जो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो 8 माइनस के से, तो प्लस 8 माइनस के से, तो आपका आ गया 8 माइनस के पे होल ब्रैकेट और फिर एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए 2x को किए गुना, तो क्या हो गया, माइनस 8 माइनस
के इंटू 2x, ठीक है, फिर k को गुना किए तो प्लस k इंटू 8 माइनस के। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए ये वाला टर्म घट गया, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा और ये प्लस माइनस होगा। ये वाला टर्म घट गया, अब बचा क्या, -25 ब्रैकेट में 25 माइनस 4k इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस क्या होगा 8 माइनस के इंटू 2x, फिर देखिए क्या है प्लस 10 माइनस प्लस 10 लिख दिए, अब माइनस में क्या है k इंटू 8 माइनस के। अच्छे से देखिए और समझिए क्या किए हैं। ये वाला टर्म से तुमको लेना देना नहीं है, घट गया, सेम था। अब यहाँ पे देखिए इसको ज्यों का त्यों उतार दिए बड़ा वाला को, और उसमें जो चीज़ घटा रहे थे, घटाने पे क्या हुआ, चिन्ह बदला, तो बदल के हो गया प्लस और 8 माइनस के इंटू 2x लिख दिए। फिर ये बड़ा वाला टर्म 10 उतारे और फिर उसको घटाने के बाद क्या चिन्ह बदला, माइनस आया तो माइनस लिख दिए, और k इंटू 8 माइनस के। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, तो क्या होगा मेरा, देखिएगा -25x, फिर उसके बाद देखिए माइनस में माइनस प्लस, तो प्लस 4kx, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसमें 8 दूनी 16x ले लिए, अब माइनस 2kx, ठीक है, अब इसके बाद प्लस 10, फिर देखिए माइनस 8k प्लस k²। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे आप कॉमन लेके किए, ब्रैकेट में फिर से तोड़ दिए, क्या मतलब हुआ। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिए हम सॉर्ट करने के लिए, अब इसको हम तोड़े इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x वाला टर्म आ रहा था और यहाँ पे भी x वाला टर्म है, और सब x वाला टर्म को अब हमको मिलाना है। यहाँ पे ये वाला x वाला टर्म हम लिए और यहाँ पे ढेरी x वाला टर्म मिल गया, उससे ज़्यादा, उस सबको एक में लेने के लिए हमको फिर से तोड़ना पड़ा। अब इसके बाद देखिए आगे इसको हम लिख सकते हैं कैसे, या 25x है, अब x वाला देखिए कौन कौन है, 4k तो आपका कांस्टेंट है तो ये भी x वाला टर्म है। अब देखिए यहाँ पे 16x है तो ये भी x वाला टर्म है। अब देखिए ये 2k वाला भी x वाला टर्म है, तो सब में से x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लिए। अब अंदर क्या क्या आया, तो आया मेरा -25 प्लस 4k, और क्या आया मेरा प्लस 16 माइनस 2k, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए मेरा ये वाला k वाला टर्म कौन सा है, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो इसको अब हम बीच वाला मिडिल वाला टर्म को मिटाते हैं, इससे अब हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जो बचा टर्म k वाला उसको लिख देते हैं। तो मेरा क्या आया प्लस 10 माइनस 8k प्लस k²। यहाँ तक कोई दिक्कत है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं, ठीक है। अब देखिए तो ये मेरा क्या आया, रिमाइंडर, ये r बराबर है, r बराबर ये आया। लेकिन ये तो हम देखे r बराबर ये आ गया, लेकिन देखिए आपका रिमाइंडर दिया क्या था, किताब वाला क्या बोल रहा था, x प्लस a है। अरे ये क्या, किताब वाला कह रहा है रिमाइंडर आपका x प्लस a है, और हम कह रहे हैं हम निकाले तो रिमाइंडर आपका ये आ रहा है। तो क्या मेरा गलत आ गया, नहीं, हम तो बनाए सब चीज़ सही, तो क्या किताब गलत है, नहीं, किताब तो गलत हो ही नहीं सकता। तो होगा क्या, आप भी सही होंगे, हम भी सही होंगे, दोनों सही होगा। तो हम क्या करेंगे, चूँकि r बराबर मेरा आया ये, और r बराबर किताब दिया है वो
क्या कहता है x प्लस ए, इसलिए आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे पहले लिखिएगा बट गिवन डेट r इजकल टू एक्स प्लस ए, किंतु दिया है कि r बराबर x प्लस ए, इसलिए आप क्या करिएगा x प्लस ए, तब हम कहेंगे किताब सर आप भी सही हैं, लेकिन मेहनत हम भी किए हैं, हम भी सही हैं, दोनों सही हैं, तब हो ना हो आपका आंसर मेरा आंसर दोनों एक ही होगा। तो एक होने का मतलब है x प्लस ए बराबर क्या होगा, x इंटू -25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस क्या है 2k, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4k में 2k गया, बचेगा 2k, तो यहाँ पे हम सीधा 2k लिख देते हैं, ठीक है, हो गया, प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, यानी किताब भी सही है, हम भी सही हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देते हैं, k बराबर क्या होगा और a बराबर क्या होगा, दोनों पूछ रहा है किताब वाला, ठीक है। अब देखिए x प्लस ए बराबर ये आया। अब देखिए बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर हम पाते हैं कि आप क्या पाते हैं, देखिए चूँकि वो अब किताब के हिसाब से और मेरे हिसाब से दोनों बराबर है, अब बराबर तो हमको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि यह x वाला टर्म में यह x वाला टर्म क्या है और यह a वाला टर्म में यह a वाला टर्म क्या है। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, अब देखिए एक बात को आप पहले समझ लीजिए, मैथ में जनरली होता क्या है, जो अल्फ़ाबेट का शुरू वाला लेटर है जैसे ए बी सी डी, इस सब को कांस्टेंट माना जाता है, और जो लास्ट वाला लेटर है जैसे एक्स वाई जेड, ये सबको वेरिएबल माना जाता है। तो यदि ये ए बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तब ए को कांस्टेंट ही समझना है। के चूँकि ए बी सी डी में के भी पहले आता है, तो इसको भी कांस्टेंट ही समझना है। बच्चे पूछ सकते हैं, या आपके मन में सवाल आता होगा, हम कैसे जानेंगे ए वेरिएबल है कि कांस्टेंट। जनरली हम बता रहे हैं, यदि कुछ नहीं दिया रहे तब, ऐसे अगर बोल दे ए वेरिएबल है तो वेरिएबल मानने पड़ेगा, लेकिन जनरली यदि कुछ नहीं, जैसे यहाँ पता नहीं चल रहा है, तब अगर कुछ नहीं रहे तो अल्फ़ाबेट का शुरू वाला जो आपका अल्फ़ाबेट है उसमें आपको कांस्टेंट मानना है, और जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट होता है जैसे एक्स वाई जेड, वह सबको आपको वेरिएबल मानना है। तो यहाँ पे देखिए के भी क्या हो गया, आपका कांस्टेंट टाइप का हो गया, और ए भी क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों ये ए बी सी डी के पहले आता है। अब देखिए तुलना करने पर हम क्या पा रहे हैं, x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -25 प्लस 2k प्लस 16। तो लिख देंगे 1 बराबर -25 प्लस 2k प्लस 16। इसको थोड़ा हमको और सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 25 में 16 गया, आपका क्या बचेगा, 5 4 9 -9, 1 बराबर -9 प्लस 2k, 9 को इधर भेजिए, 2k बराबर 10, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 5, आंसर फर्स्ट निकल गया। अब देखिए
अब यहाँ पे तुलना करते हैं हम, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, 1 था, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये था, तो हम लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये पूरा 10 क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, k स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही होता है, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, कांस्टेंट है। तब क्या होगा, यहाँ पे लिखिए एंड और a बराबर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब k का वैल्यू हमको पता चल गया है, तो 5 25 माइनस 8 5 40 प्लस 10 तो 35 हो गया, माइनस 40 इक्वल टू -5। ये हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा दिमाग लगता है। अब आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। चूँकि इसमें किताब में नीचे लिखा रहता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। और चूँकि हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए हैं, तो क्या जाता है इसको बनाने में। तो पढ़ाई करते रहें, शुरू से लेके यहाँ तक जितना चैप्टर बताए उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।